गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो और जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए। ओके, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहले का पार्ट ज़रूर देखा होगा, उड़ा दो करके। ओके, देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दो। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को वो सारी चीज़ें पसंद आई होगी और आप वैसे क्वेश्चन बहुत फास्ट बना पा रहे होंगे। ओके, चलिए आज भी फिर से मैं वो वैसे ही सेशन लेके आया हूँ दोस्तों। छोटा सा सेशन है, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ओके, और इसमें स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यकीन मानिए आज के बाद आपको देख के आप आंसर बता देंगे। ओके, देख के। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब लोग जानते हैं, है ना? देखिए मैं आप लोगों को फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी पूरे का वर्ग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब सेकंड, अगर यही चीज़ अगर आपके पास में अगर ए माइनस बी या प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या हो जाता है आपका फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखिए कहाँ चेंज आता है दोस्तों? देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो केवल चेंज कहाँ आता है? यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, बाकी सब में प्लस है। ओके, क्यों वेरिएशन आता है दोस्तों? देखिए यहाँ प्लस है तो सबके साथ में प्लस है, यहाँ बी के सामने माइनस है। क्यों? यहाँ बी के सामने माइनस है तो बी की जहाँ जहाँ विषम घात होती है, बी के सामने माइनस है, बी के सामने माइनस है तो बी की विषम घात होती है। देखिए बी की, तो बी के ऊपर एक की घात है यहाँ पे, इसलिए माइनस है। नहीं तो यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस भी है ना, तो एक तो पॉजिटिव ही है। बी जो बी की सिंगल घात, एक की घात मतलब विषम घात, तो इसलिए माइनस है यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ बी की सम घात है। ओके, आपको इतना चीज़ें तो पता होगी। ओके, इसके बाद चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन से। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों यकीन मानिए ये आपके एग्जामों में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्लस 4 वर्गमूल 3, 7 प्लस 4 वर्गमूल 3। तो देखिए इसके ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन है आपके 2 प्लस वर्गमूल 3, सेकेंड ऑप्शन है 2 माइनस वर्गमूल 3, फिर आपके पास में √2 प्लस √3 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, और एक है आपके पास में वर्गमूल 2 माइनस का वर्गमूल 3। तो देखिए एक क्वेश्चन है, मतलब वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका क्या निकालना है आपको? वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। तो देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, ये वाला जो पार्ट देखिए, ये 7 प्लस 4 वर्गमूल 3 है आपके पास में, वर्गमूल के अंदर है। तो जो ये वाला पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट है, हमेशा याद रखिए ये वाला जो पार्ट दिया रहेगा उसका 2ab से कंपेरिजन कराना है। ओके, किससे? 2ab से। 2ab से कंपेरिजन मतलब तुलना, तो 2ab से तुलना कर दीजिए तो 4 वर्गमूल 3। अभी समझ लीजिए, उसके बाद आप देख के आंसर, मतलब इतना भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के आंसर बता देंगे। मैंने क्या कहा आपको दोस्तों? जो ये पार्ट दिया रहेगा ये वाला, ओके, उसकी 2ab से तुलना कर देना है। तो देखिए ये 2 गुना में, उधर जाके भाग में, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ए बी बराबर क्या बचा आपके पास में? 2 वर्गमूल 3। ओके, ए बी बराबर क्या बचा? 2 वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पे ए और बी 2 मान है कि नहीं? ये ए 1 हो गया, बी है, तो वैसे इधर भी 2 मान होना चाहिए। अगर देखिए ए का मान अगर 2 लेते हैं तो बी का भी मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3। तो ये दोनों का वर्ग करेंगे तो ये 7 मिलना चाहिए। ये दोनों का, सुनिए दोस्तों बात मेरी, ये दोनों का अगर आप वर्ग करते हैं, किसका? ये ए का मान 2 मान रहे हैं अपन, बी का मान क्या मान रहे हैं? वर्गमूल 3। अगर ये दोनों का वर्ग करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर करोगे और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 पे 2 की घात मतलब 4, वर्गमूल 3 का 2 की घात से इसका वर्गमूल कट जाएगा 3, तो 4 और 3 7। ये दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, ये दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है, और यहाँ 7 लिखा हुआ है। तो आपका आंसर कुछ नहीं दोस्तों, ये 2 प्लस, यहाँ प्लस कर, ये देखिए यहाँ प्लस है तो 2 प्लस वर्गमूल 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या?
2 प्लस वर्गमूल 3। ओके, 2 प्लस वर्गमूल 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया? देखिए फिर से मैं, अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए फिर से मैं आपको आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। ओके, वर्गमूल निकालना है, तो जो सेकेंड वाला पार्ट है ये वाला, इसकी तुलना कीजिए। प्लस रहे माइनस रहे, यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे, धन रहे ऋण रहे, उससे कोई मतलब नहीं अभी। ओके, पहले तुलना कर दीजिए। केवल फार्मूला बनेगा तब, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा उनके बीच में, अगर यहाँ देखिए, अगर प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा उनके बीच में, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ओके, 2ab से कंपैरिजन करा दिए, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, तो ab बराबर 2 वर्गमूल 3 हो गया। तो a का मान लो 2 है और b का मान वर्गमूल 3 है, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो ये दो, तो क्या है मान आपके 2 और वर्गमूल 3, तो और यहाँ क्या है आपका प्लस, तो 2 प्लस वर्गमूल 3 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अब मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, इसकी तुलना 2ab से किए, 2ab से किए, तो 2 गुना में उधर जाके भाग में, तो 2 दूनी 4, तो 2 वर्गमूल 3, तो वो दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए कि 7 मिल रहा है। 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 मिल रहा है आपको। तो देखिए, तो दोनों का वर्ग करने पे 7 मिल रहा है, तो 2 और बीच में प्लस है, तो 2 प्लस वर्गमूल 3 आपका ऑप्शन। ओके, देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते दोस्तों। आप भी ओरल कर पाएंगे दोस्तों। देखिए ये समझाने के लिए आप लोगों के सामने तो मुझे टाइम लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को समझाना है। ओके, नहीं तो आप इसके बाद देखिए डायरेक्ट देख के आप आंसर बता देंगे। वर्गमूल 8 माइनस 2 वर्गमूल 5, ये लिखा हुआ है। देखिए वर्गमूल है, फिर 8 माइनस 2 वर्गमूल 5 है, तो इसके ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन है आपके पास में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, फिर है आपके पास में वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, फिर है आपके पास में 5 माइनस वर्गमूल 3, और एक है आपके पास में वर्गमूल एक ऑप्शन है आपके पास में 3 माइनस वर्गमूल 5। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, ये सेकेंड वाले पार्ट की 2ab से कंपैरिजन करा दीजिए। तो 2ab से कंपैरिजन करा देंगे तो 2 वर्गमूल 5। ओके, 2ab इसकी किससे तुलना कर दिए, 2ab से, तो ये देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, दोनों साइड है, तो ab का मान आपका क्या बचा, वर्गमूल 5। ab का क्या मान बचा आपके पास में, ab का मान क्या बचा आपके पास में, सॉरी दोस्तों ये 15 है। ओके, माफ कीजिए, ये 15 है। फिर से देख लीजिए, ये 8 माइनस 2 वर्गमूल 15 है। ओके, 8 माइनस 2 वर्गमूल 15 है। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में वर्गमूल 8 माइनस 2 वर्गमूल 15। ओके, इसके ऑप्शन ये है दोस्तों। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपको, ये सेकेंड वाले पार्ट की तुलना कर दीजिए, किससे, 2ab से। 2ab बराबर 2 वर्गमूल 15, तो दोनों साइड 2 है, तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए ab बराबर, ये तो यहाँ वर्गमूल 15 जो बचा है ना, वर्गमूल 15 ही बचा, बट वर्गमूल 15 के 2 फैक्टर बना सकते, क्या क्या, 5 गुणित 3 15 होता है, 5 3 15, तो मतलब उसको ऐसे भी तो लिख सकते वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3, है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर वर्गमूल है, क्योंकि दोनों का गुना करेंगे तो 5 3 15, तो वर्गमूल 15 ही है वो। ओके, तो देखिए a का मान आपका क्या मिल गया, वर्गमूल 5, और b का मान क्या मिल गया, वर्गमूल 3। अब देखिए दोनों का वर्ग करने पे 8 आता है क्या, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 से इसका वर्गमूल, 2 से इसका, 5 और 3 8 मिल रहा है। तो और बीच में देखिए माइनस है, बीच में क्या है दोस्तों, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3। क्योंकि यहाँ माइनस है। और आप सोचेंगे कि वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या सामने रहेगी दोस्तों। ओके, बड़ा नंबर सामने रहेगा। ओके, देखिए इसको फिर से मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जब तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखिए अब डायरेक्ट में ये 2ab से कंपेरिजन करा दिया आपने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ab का मान आपने ब्रेक कर दिए क्या, 5 गुणित 3 15 है ना, 5 3 15, तो ये a का मान वर्गमूल 5 हो गया, b का मान वर्गमूल 3 हो गया। ये वर्गमूल 5 का स्क्वायर करते तो 5 मिलता, वर्गमूल 3 का वर्ग करते स्क्वायर करके वर्ग करते तो 3 मिलता, दोनों को जोड़ते तो 8 मिल रहा है। यहाँ जितना है उतना मिलना चाहिए दोस्तों। ओके, ये भी याद रखिए, यहाँ पे जितना है उतना मिलना चाहिए, तो 5 और 3 मिल रहा है। ओके, इसका वर्ग करने पे तो आपका आंसर, और यहाँ बीच में माइनस है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 है। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए
थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में वर्गमूल 5, वर्गमूल के अंदर 5 माइनस वर्गमूल 21। ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में आपके पास में ऑप्शन है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3। फिर आपके पास में 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 3। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 7 प्लस 3। और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 प्लस 3 माइनस का 3। तो ओके दोस्तों, तो देखिए आपका यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 21 है। तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट है, ओके, यहाँ पे जो पार्ट है उसकी 2ab से कंपैरिजन कराना है। किससे? 2ab से तुलना कराना है। तो 2ab बराबर वर्गमूल 21। तो बट देखिए यहाँ तो वर्गमूल के ऐसा नहीं काट देना, ये 2 गुना में तो इधर भाग में जाके 21 के बटे में, क्योंकि यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ 4 था, वो 2 से कट गया था, यहाँ 2 था, वो भी 2 से कट गया था, ओके, मतलब कटने वाला पार्ट था, तो इधर 2 कुछ नहीं बच रहा था। अब देखिए लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे वर्गमूल के सामने कुछ भी नहीं है, ओके। जब भी दोस्तों अगर वर्गमूल के सामने कुछ भी नहीं रहेगा तो हमेशा याद रखिए, इसको भूल, यहाँ कुछ नहीं है, अभी छोड़ दीजिए उसको। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 21 को क्या लिखेंगे आप? 7 3 21 होता है ना, 7 3 21 होता है। अगर आप इसको क्या लिखते हैं, 7 3 21 लिखेंगे, तो ये आपके पास में एक फैक्ट, देखिए यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ओके। तो देखिए ये 21 है आपके पास में, तो 7 3 21 होता है, तो आपके पास में वर्गमूल 7 और वर्गमूल 3 मिल गया। ये 2 फैक्टर मिले आपके पास में, ये 2 फैक्टर मिले, और यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए, वर्गमूल 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे वर्गमूल 3 का तो 3 मिलेगा, ओके। और 7 और 3 क्या हो गया आपका 10, 7 और 3 क्या हो गया आपका दोस्तों 10, ओके, 7 और 3 10, तो 10। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 5 है दोस्तों आपके पास में, ओके। तो 5 है तो वो इसका टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे 10 है। जो ये 2 है ना दोस्तों, 2 का यहाँ ऊपर नीचे गुना करते, देखिए अभी मैं इसको थोड़ा इसको समझा दूंगा पूरा कि यहाँ पे क्यों आता है करके। तो देखिए 7 और 3 10, तो आप अभी ये समझिए यहाँ पे 5 है आपके पास में, तो इसका डबल आना चाहिए। अगर यहाँ 2 नहीं है, याद रखिए यहाँ पे अगर 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ पे जितना है उसका डबल आएगा, ओके। तो 5 का डबल 10 होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ माइनस है तो वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3 है ना, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3। और यहाँ 2 नहीं है तो 1/वर्गमूल 2 रहेगा सबके सामने, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3। ओके दोस्तों, देखिए इसका डिटेल थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए क्योंकि आप लोगों को भी चीज़ें पता रहे कि क्यों होता है करके। तो देखिए वहाँ देखिए 5 माइनस वर्गमूल 21 है, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, लेकिन तो हमको 2 बनाना है, तो यहाँ 2 का गुना कर दीजिए। 2 का गुना करेंगे तो 2 का क्या करेंगे, भाग भी देंगे, ओके। 2 का गुना किए, 2 का भाग भी किए, ओके। तो 2 का अंदर गुना कर दीजिए, जो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 2 का यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 वर्गमूल 21। अब ये वर्ग देखिए ये 2 बच गया, तो ये 2 नीचे का 1/वर्ग, देखिए 1/2, तो 1/2 का वर्गमूल ऐसा है ना, इसको ये देखिए ये ऐसा हो गया 10 माइनस 2 वर्गमूल 21 हो गया ये वाला पार्ट। और ये इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 राइट कर सकते हैं, और 2 ऐसे बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल 2 बच जाएगा। तो 1 के ऊपर वर्गमूल तो लगाएंगे नहीं, तो 1 के ऊपर कितने की भी घात हो उसका मान 1 होता है, तो 1 वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए इतना पार्ट बच गया, तो देखिए इतना आ गया। अब देखिए आप अभी देखिए, अब ये 2ab से कंपेरिजन कराते हैं आप, 2ab से कंपेयर, 2 से 2 कट जाता, अब ये 21 आता,
तो 7×3 = 21, अभी जस्ट देखिए ब्रेक किए थे, तो 7×3 तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 10, तो देखिए 10 आ गया। ओके, इसलिए वहाँ पे डबल, तो इसलिए आप दोस्तों आपको उसका देखिए मैंने आप लोगों को उसका तरीका भी बता दिया। ओके, आप लोगों को वो समझा दिया कि ये आता कैसे। तो देखिए आपको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए वर्गमूल 21 क्या था क्वेश्चन, 5 माइनस, देखिए 5 माइनस वर्गमूल 21, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ओके, कटने वाला पार्ट जो 2ab बराबर क्या है आपका वर्गमूल 21, तो यहाँ से कुछ भी नहीं था आपका कटने वाला पार्ट। ओके, और यहाँ पे आपने इसको ब्रेक किए 7×3 तो वर्गमूल 7 और क्या मिला आपको वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, तो और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 तो क्या हो रहा है 10। तो मतलब हमेशा याद रखिए अगर यहाँ 2 नहीं है, मतलब कटने वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ उसका हमेशा क्या होगा डबल। ओके, देखिए यहाँ डबल आएगा, डबल आया 5 का डबल, 10 रहता तो 20 आ जाता, तो ऐसे सोचिए। और यहाँ 2 नहीं है तो देखिए 7×3 = 21 हो गया। आप ऐसे सोचिए 21 के फैक्टर क्या बनते, 7×3 = 21, और यहाँ बीच में माइनस है, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3 21, और यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस आ जाता, तो वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3, और 2 नहीं था तो वर्गमूल 2 का उसमें दो का भाग दे देंगे, तो 1/2 वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमको भी पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास में, वर्गमूल 6 माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 16 माइनस 8 वर्गमूल 3। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन ये है आपके पास में। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, बार बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं और आते रहेंगे। ओके, तो आपको डायरेक्ट कैसे पिक करना है वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2 टुकड़े में है, इतना भी है और ये वर्गमूल में है। ओके, तो पहले इसका वर्गमूल ब्रेक कर दीजिए इतने पार्ट का, तो आप ओरल बता सकते हैं ना दोस्तों। देखिए अगर इसकी तुलना करते 2ab से तो क्या बचता आपके पास में 4 वर्गमूल 3, कितना बचता देखिए 8 वर्गमूल 3 है, ये 8 वर्गमूल 3 है। देखिए ये वाला पार्ट ये तो मेन वर्गमूल हो गया आपका, है ना दोस्तों। देखिए तो ये वाला तो वर्गमूल में है नहीं, तो ये वाला पार्ट वर्गमूल में है, तो इसको अलग कर दीजिए पहले, तो इसको तो दूसरे वाले इसकी तुलना करेंगे तो 2ab से तुलना कर दिए, 2ab बराबर 8 वर्गमूल 3, तो 2 × 2 2 × 8, तो देखिए a का मान 4 हो गया और b का मान वर्गमूल 3 हो गया। तो देखिए तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 और 3 19, तो बट यहाँ तो 16 है दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पे 16 है, या 16 और 3 19 हो गया और यहाँ पे 16 है। तो देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, आपके पास में देखिए आया क्या है 2 से आपने कट कर दिए, तो ए बी का मान कितना आया 4 वर्गमूल 3। ओके, तो देखिए इसको ऐसे सेट कीजिए, ए बी बराबर 1 बनेगा आपका 2 वर्गमूल 3, ओके, और 1 क्या बनेगा 2, तो ए का मान देखिए कितना बन जाएगा 2 वर्गमूल 3 और ये बी का मान 2, तो ये 2 दूनी 4 और 4 वर्गमूल 3। अब इसका वर्ग करके देखिए 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, तो 4×3 12 प्लस ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 12 और 4 16। तो क्या यहाँ अरेंज भी करते हैं, लास्ट टाइम स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर 4 वर्गमूल 3 ऐसा मत कर दीजिए, 4 प्लस यहाँ माइनस है तो 4 वर्गमूल 3, पहले यहाँ चेक भी करना है आपको। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 19, बस तो यहाँ तो 16 है। तो इसको ऐसे अरेंज करेंगे यहाँ पे कि क्या बनना चाहिए आपका 16 बनना चाहिए, तो आपका काट दिए। ओके दोस्तों, देखिए एक बार इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आपके पास में 8 वर्गमूल 3 था, इसकी तुलना आपने 2ab से कर दी, 2 से 2 × 8 कट गया, तो ab बराबर 4 वर्गमूल 3। ओके, तो अगर a का मान 4 मानते तो 4 का स्क्वायर 16, b का मान वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, बट यहाँ तो 16 है। तो देखिए हमने कैसे अरेंज किया इसको, 2 वर्गमूल 3 × 2, तो अब 2 वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, तो 4×3 इसका तो 12 हो जाता, इसका स्क्वायर करते और 2 का स्क्वायर 4, तो 12 और 4 16 हो गया आपके पास में। ओके, 12 और 4 16। तो देखिए तो आपके पास में फैक्टर क्या बने 2 वर्गमूल 3 और 2,
तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ दोस्तों क्या है माइनस, तो देखिए ये पार्ट क्या बन जाता है, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6 माइनस 4 वर्गमूल 3, 6 माइनस 4 वर्गमूल 3, तो देखिए ये प्लस की प्लस, ये वाला पार्ट जैसे का वैसा, ये कोष्टक था हटा दिए, ये प्लस का प्लस। अब देखिए इसका वर्गमूल क्या टूटेगा, वर्गमूल से बाहर क्या आ जाएगा, क्या फैक्टर बने आपके 2 वर्गमूल 3 और 2, और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस का, तो 2 वर्गमूल 3 माइनस 2, ये आ गया दोस्तों। ओके, अब देखिए अब काट दीजिए, ये 6 संख्या में 6 में से 2 घट जाएगा, ये वाला 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और देखिए ये सेम नंबर ये वाले हैं, 4 वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस का 2 वर्गमूल 3, ये आ गया दोस्तों। देखिए अब फिर से वर्गमूल लेंगे, तो देखिए इसकी तुलना फिर से 2ab से कर दीजिए, 2ab बराबर 2 वर्गमूल 3, तो 2 से 2 कट गया, तो ab बराबर देखिए वर्गमूल 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे अंदर वर्गमूल 3 बचा, कुछ नहीं मतलब इसको 3 गुणित 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों, केवल वर्गमूल 3 बचा आपका, लेकिन आपको 2 मान चाहिए ना, ए का भी और बी का, तो ए का मान देखिए ए भी और बी का मान ऐसे हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 1, तो अब देखिए ए का मान ये हो गया मान लो, और बी का मान ये हो गया, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 और वर्गमूल 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, तो देखिए 4 मिल रहा है। ओके, तो देखिए आपके फैक्टर क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वो। और देखिए और देखिए दोस्तों ये वर्गमूल यहाँ देखिए क्या है आपके पास में, वर्गमूल 1 है, वर्गमूल 1 मतलब क्या होता है, वर्गमूल 1 के ऊपर कितने की भी घात हो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर, वर्गमूल 3 माइनस 1। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आप सुधार दीजिए, सेकेंड ऑप्शन को कर दीजिए वर्गमूल 3 माइनस 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ओरल करके आप बता सकते थे, देखिए ये इतना कर दिया आपने, ओरल बता सकते थे। देखिए 16 माइनस 8 वर्गमूल 3, 16 माइनस देखिए 16 माइनस 8 वर्गमूल 3, इसकी 2ab से कंपैरिजन किया आपने, 2ab से 2 चौ 8, तो 4 वर्गमूल 3 बच गया, 4 वर्गमूल 3 बचा आपके पास में। ओके, तब देखिए 4 का स्क्वायर करते 16 मिलते, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 19, या 19 नहीं है तो इसको ऐसे ब्रेक करते, फिर से सोचते 2 वर्गमूल 3 और 2, तो 2 वर्गमूल 3 का 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 और 2 का स्क्वायर 4, तो 12 और 4 16 मिल गया, तो आपके ये 2 फैक्टर और बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, ये मिल गया आपके पास में। पहले से ये था दोस्तों 6 माइनस 4 वर्गमूल 3 है ना, तो 6 में से 2 घटाते 4, ये प्लस में माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, तो माइनस का 2 वर्गमूल 3 है ना, माइनस का 2 वर्गमूल 3। अब ये वर्गमूल था, उसका वर्गमूल, उसके वर्गमूल को बाहर करना है तो इसकी 2ab से कंपैरिजन करते, 2ab से तुलना करते, तो 2 से 2 कट जाता, तो ab बराबर 2 वर्गमूल 3 बचता, लेकिन यहाँ तो सिंगल मान आया तो वर्गमूल 3 को 3 गुणित 1 लिख सकते, तो इसके 2 मान मिल गए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 1। ओके, करके भी देख लिए, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, वर्गमूल 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, तो देखिए 4 मिल गया आपको, 4 मिल गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ क्या है आपके पास में माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 1, और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो उसका मान 1 होता है, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए वर्गमूल है 10 प्लस 2 वर्गमूल 6 प्लस 2 वर्गमूल 10 प्लस 2 वर्गमूल 15, और इसके सामने ऑप्शन है, ये ऑप्शन है दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करना है, अभी तक आप लोगों को जितना समझाया मैंने, यहाँ 10 है ना दोस्तों, तो किसका स्क्वायर करने पे 10 बनेगा, तो वर्गमूल 2 का, देखिए वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, और सबके साथ में प्लस है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जितने भी है सबके साथ में देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है। वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो आपका आंसर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, क्योंकि देखिए सब में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, ये बार बार एग्जामों में पार्ट बनते हैं, आप देख के आंसर कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन बना है दोस्तों, इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए दोस्तों ये इसका फार्मूला हुआ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA। तो देखिए अगर आप यहाँ पे मान रख दीजिए तो देखिए ये 2AB यहाँ ब्रेक करते, देखिए ये वाले 10 को, अभी 10 वाला पार्ट इतना है, ओके 10 वाला पार्ट इतना, ये 2AB है, 2AB वर्गमूल 6। तो वर्गमूल 6 को क्या लिख सकते थे, 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर 2BC ये वाला पार्ट 2 पंचे 10 प्लस 2CA 3 5 15, ऐसा लिख सकते थे। तो देखिए आपको क्या समझ, ये 10 को अभी रहने दीजिए। तो देखिए ये आपके पास में क्या आ गया, 2 जैसे का वैसा, ये वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3 लिख सकते थे। ये 2 जैसे का वैसा, इसको वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 5 लिख सकते थे। इसको ये 2 जैसे का वैसा, इसको वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 5 लिख सकते थे। तो देखिए ये एक 2A भी, देखिए ये 2 तो सब में कॉमन है, देखिए 2 सब में कॉमन है। मान लीजिए ये A का मान हो गया, वर्गमूल 3 B का मान हो गया, तो वर्गमूल 2 रिपीट हो रहा है, वर्गमूल 3 और एक है वर्गमूल 5, ये मान लीजिए C का मान हो गया। तो देखिए ऐसे ही ABC के मान हो गए। तो यहाँ ऐसा लिख 10 को ऐसा लिख सकते थे, वर्गमूल 2 का स्क्वायर A का स्क्वायर बन जाता, वर्गमूल 3 का स्क्वायर A B का स्क्वायर बन जाता प्लस में, और वर्गमूल 5 का स्क्वायर ये C का स्क्वायर बन जाता। तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 2 और 3 5, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, तो 5 और 5 10, तो 10 मिल रहा है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपने क्वेश्चन देखा, ये वर्गमूल में है, सब प्लस में है, देखिए सब प्लस में है, सब प्लस में है, ओके ये सब प्लस में है, तो इसके फैक्टर क्या बनते, क्वेश्चन देख लीजिए, सबको सबका स्क्वायर करने पे वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, जोड़ने पे 10 आ गया, 2 3 5 5 10, और सब में प्लस है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें सब में प्लस है, यहाँ भी सब में प्लस है, बाकी देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो आपका आंसर ये हो जाता। और आपको उसका डिटेल भी बता दिया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यकीन मानिए दोस्तों इस पे बार बार आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो आपको सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।